प्रियजनों, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अब देख रहे हैं डीके एक्सप्रेस चैनल। चलिए बात करते हैं कि मेरे साथ रिया जी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, कि चौथा स्तंभ जो कहते हैं रिपोर्टर का। चलिए इनसे बात करते हैं कि आए दिन रिपोर्टर के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। जैसे आपका मनीष कश्यप जी हैं, जो उनके साथ क्या हुआ है तो पूरा दुनिया जानती है। तो इसी को लेकर के बात करते हैं रिया जी से। बिहार में आखिर दिन जिस तरह से आपने कहा है कि अपराधियों का तांडव, तो आप बाखूबी जानते हैं जिस तरह से बिहार में लगातार जो है कई ऐसी घटनाएं हैं जो दिन दहाड़े हो रही है। लेकिन दिन दहाड़े हो क्यों रही है? बिहार में आम जनता तो पहले से ही मर्डर होते आ रहा है, आम जनता ही सुखी में नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम पत्रकार का। हमारी पत्रकार को देश के अंदर चौथा स्तंभ माना गया है। केंद्र सरकार भी इसकी घोषणा की थी कि हमारी मीडिया भाइयों बहनों को चौथा स्तंभ दिया जाएगा। इसकी पढ़ाई भी शुरुआत की गई। अलग अलग यूनिवर्सिटी से लोग पढ़कर इसमें आकर अपनी फेस वैल्यू मार्केटिंग करने लगे और इसको अपना ही दुनिया बना लिए। लेकिन यही देख ली, बिहार की कई ऐसी बेटियां हैं जो भी आज तक में काम कर रही है। लेकिन वो पहले की जनरी थी। अभी की जनरी की बात कर ले तो अभी में आप देख सकते हैं बिहार की बेटियों के साथ मर्डर, रेप हो रहा। आखिर क्यों? बिहार की बेटियां की बात कर ली जाए तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से पत्रकार को आपने चौथा स्तंभ दिया है तो आपको इज्जत देना भी बनता है। लेकिन आपने इज्जत दिया क्या? हमारे अररिया जिला कुछ दिन पहले, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10 दिन 15 दिन हुआ होगा, हमारे एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार थे जो कि दैनिक भास्कर में थे। काफी टाइम से, वो लॉन्ग टाइम से उसमें अपना करियर दे रहे थे। उनकी 2-3 बेटियां हैं। बताइए कि पिता का साया हट गया उन परिवार पर से तो कैसा उनके घर पे लग रहा होगा। वो किनके लिए जी रहे थे? जनता के लिए जी रहे थे, सरकार के लिए जी रहे थे। जनता की घटना को सरकार के सामने और सरकार की घटना को जनता के सामने ला रहे थे। लेकिन आखिर उनकी क्या मजबूरी थी? उनका मर्डर हो गया। चाहे उनका क्या दोष था, उनका मर्डर आखिर इसीलिए ना हुआ कि उन्होंने सच्चाई को छापा। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि मीडिया हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीडिया को हम फर्स्ट सौगंध देते हैं, हम उनको चौथा स्तंभ देते हैं, तो आखिर आप चौथा स्तंभ को इस तरह से देते हैं? दिन दहाड़े मर्डर, उसके बाद भी आप देख लीजिए महीना 2 महीना होने वाला। आपने क्या किया अभी तक? क्या किया है? आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जब भी एक पत्रकार की जरूरत होती है तो आप बुला लेते हैं और सभी पत्रकार आपके आगे जाते हैं। ये तो हर जगह होती है ना, सभी लोग जाते हैं, आपका भाषण सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, आपका हर एक मुद्दा को हम जनता के बीच में रखते हैं। कुछ दिन पहले भी देखे होंगे कि रिपब्लिक भारत है तो जो अर्णव गोस्वामी जी वो भी जेल गए थे। तो सोचिए, अभी बोले ना कि अभी जो उनका मुद्दा चल रहा है भाई, चुनावी मुद्दा, तो वो तो सोच रहे कि सच्चाई को बिल्कुल नहीं दिखाया जाए। जो मीडिया, जो गोदी मीडिया, वो ही दिखा रहे हैं। जो सच्चाई के साथ जी रहे, जो मीडिया में आकर अपनी गोदी मीडिया क्या होता है? जो आप सब लोग सुने, गोदी मीडिया क्या होता है बताइए? गोदी मीडिया होता ही है जो कि सच्चाई नहीं दिखाते हैं। सच्चाई अगर दिखाते हैं तो उनपे ज्यादा आंच नहीं आता, क्योंकि वो नेशनल चैनल वाले हैं। उनपे क्या होगा? FIR नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आपको बता रहे नहीं हो सकता है। कोई ना कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई महागठबंधन से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई पार्टी से ही जुड़ा हुआ है, जो गोदी मीडिया जिसको बोला जा रहा है। लेकिन जो वैसे यूट्यूबर है, जो यूट्यूबर के बारे में कुछ लोग गलत लोग फैलाते हैं कि यूट्यूबर है, जैसे हमारे मनीष कश्यप, हमारे बिहार के सन ऑफ का आने वाले बेटा थे, जो हमेशा सच्चाई को दिखाते थे। आज क्या है? उनको जेल में डाल दिया गया। आखिर उनकी गलती क्या थी? सरकार से चैलेंज करना एक जनता के लिए गलत है क्या? क्या गलत है? आप जनता से चैलेंज कर सकते कि हम चुनाव जीतेंगे। तमिलनाडु में जा करके वहां पर कुछ गलत, देखिए, कभी भी कोई इंसान अकेला गलत अफवाह नहीं फैला सकता है। मनीष कश्यप का तमिलनाडु का सीएम है, तमिलनाडु का सीएम है जी। उसको कैसे पता हो जाएगा कि वहां क्या हो रहा है? वो एक मामूली रिपोर्टर था। आखिर हो नहीं रहा तो वीडियो इतना आ कैसे रहा है? आप तो चलो तमिलनाडु वाला चीज को झूठ बोल दिए कि तमिलनाडु वाला केस में उनको उलझा दिए। अभी देख लीजिए मणिपुर की घटना क्या हुई थी वहां, क्या वो भी झूठ था? वो भी अफवाह था? तो भाई मनीष कश्यप को ही क्यों गिरफ्तार किया गया? वहां के जितने भी मीडिया वाले हैं, वहां भी के भी तो चैनल पे चलाया था। वो वीडियो आखिर बिहार तक आया कैसे? वो वीडियो बिहार में ऐसे ही तो नहीं आया गया होगा। ऐसा तो नहीं कि मनीष कश्यप का वहां का बहुत अच्छा टाई अप करके रखा है कि आप वहां कुछ नहीं तो भी उसके साथ क्यों ऐसा हुआ? कुछ तो होगा। सिंपल सी बात है, देखिए, उन्हें बीजेपी का एजेंडा बोल करके उनको फंसाया गया है। लेकिन दरअसल ये है कि देखिए, कोई भी एजेंडा, हम जहां तक जानते हैं कि मनीष कश्यप एजेंडा नहीं थे। जिस तरह से उनको फंसाया गया, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री, उन्हें दरअसल डर थी कि भाई ये गद्दी मेरा कहीं छीन ना जाए,
एक कुर्सी कहीं ना मनीष कश्यप ले ले, क्योंकि मनीष कश्यप के जिस तरह से लोग चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीएम के रूप में उन्हें अगला कुर्सी दे दिया जाए। अगर दे भी देगा तो उनको डर था ना। तेजस्वी जी को देखिए, हम तो खुले बोलते हैं, तेजस्वी जी को भी कहीं ना कहीं डर थी इस बात को लेकर कि अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पे आ गया अगर मनीष कश्यप, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। मनीष कश्यप कोई गलत काम नहीं किया है ना भाई। अगर वो गलत रहता तो देखिए कुर्ती जब्ती का सारा सामान उनके घर तक गया ना जी। आखिर वो गलत नहीं था तभी तो गया। कोई चीज उनको नहीं भाया तो बस मनीष कश्यप को जेल भेज दिए। एक ये पहला पड़ाव था पत्रकारों का डराने का। आखिर ये लोग मार्केट में इतना गंदे तरीके से, मार्केट में हम भी घूमते हैं, देख रहे हैं कि यूट्यूबर को वैल्यू नहीं देते। अगर जाने के पहले सबसे पहले जाते हैं न्यूज लेने के लिए, सबसे ये सवाल होती है कि आपका दरअसल देखिए जितना सब्सक्राइबर है। हाँ। मैंने बोला कि हाँ 1000 है 500 है तो उसमें कुछ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए हम आपको इतना ही कहेंगे कि भाई आप भी पढ़ कर आए हैं, हम भी पढ़ाई करके आए। माइक तो ऐसे ही कोई जाहिल गवार नहीं पकड़ लेगा। जिसको बोलने का ढंग नहीं होगा वो तो नहीं पकड़ लेगा। जो एक दो सवाल नहीं पूछ पाएगा फिर वो तो माइक नहीं पकड़ेगा ना। लेकिन आपसे कोई सवाल पूछने की प्रयास कर रहा है और आप अगर नहीं बाइट दे रहे हैं तो फिर आप किस पद पर मंत्री हैं? आप कैसे बोलते हैं खुद को मंत्री हैं? क्यों आपको एक यूट्यूबर का सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे? यही हो सकता है। चाहे तो आप डर रहे हैं कि यूट्यूबर से, क्योंकि आप पहले भी एक यूट्यूबर से डर चुके हैं, तो आप अभी भी यूट्यूबर से डर रहे हैं। इसलिए आप सिर्फ गोदी मीडिया को हिलाते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो आप खरीद के रखे हैं। तो भाई वो चमचा आपका जाएगा, बाइट लेगा, आप ही का मुद्दा का जवाब लेगा, देगा, करेगा। हाँ, जनता के बारे में वो नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको पता है कि जहां जनता जाग गई उस दिन आपका भी दरकिनार हो जाएगा। देखिए जिस तरह से आपने पूछा कि 1710 करोड़ का बना लागत से ये पुल का निर्माण जो हुआ था वो टूट गया। दरअसल हम आपको याद दिला दें कि नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर रह चुके हैं। पहले पथ निर्माण मंत्री हमारे नितिन नवीन जी भी थे, वो भी काफी टाइम तक हमारे इस विभाग में रहे थे। नीतीश कुमार जी भी बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। उन्होंने इंजीनियर की वो तो खुद बोलते हैं मेरे पास सर्टिफिकेट है, हम पढ़ाई करके आए हैं। तो जब आप पढ़ाई करके आए हैं, एक बार नहीं ये 2 बार हादसा हुआ है। आपको हम याद दिला दें कि जो पुल का निर्माण हुआ था इससे पहले भी ध्वस्त हुआ था और ये दूसरी बार थी। लेकिन उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कहीं भी। अगर उनके पास शर्म होता ना तो ये 1700 करोड़ 1 रुपया नहीं है, 1700 करोड़ यानी कि कितनी जनता अपना खून पसीना ये किया होगा और सरकार को ये टैक्स दिया होगा और उसी टैक्स से ये पुल का निर्माण होता है। आपने क्या किया? जब आपको पहले ही हमारे आज अभी बोल रहे थे ना कि मनीष कश्यप जी के बारे में हम बात कर रहे थे। मनीष कश्यप जी पहले ही जाके वहां पर जब एक पहला रिपोर्टिंग उन्होंने किया था तो उन्होंने बता दिया था कि ये पुल ध्वस्त होगा। हाँ, क्योंकि पुल में कोई जान है नहीं और पुल का जो इंजीनियर है जो काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। उन्हें पहले जांच पड़ताल कर लेना चाहिए था कि पानी में क्या नमी है, क्या कमी है। वो गए थे इंजीनियर के पास लेकिन वो भाग गए थे, बाइट नहीं दे रहे थे। तो उस टाइम जब वीडियो वायरल हुआ था तो नीतीश कुमार जी को तो इतना सोचना चाहिए था कि चलो एक बार हो सकता है कि सही घटना हो, रिपोर्ट सही हो, एक बार जानकारी ले लेना चाहिए। आपने जो वहां पे इंजीनियर को बिठाया है पुल का निर्माण के लिए, आप उनसे जायजा ले लेते। आपने किया नहीं किया तो आपने तो जनता का खून पसीना का पैसा ले लिए। फिर आप करेंगे 1700 करोड़ का इंतजाम, फिर जनता ही भरेगी। लेकिन आप ये सोचते किस परिस्थिति से आम जनता गुजर रही है, कहां से 1700 करोड़ रुपया आ रहा है जी? कोई एक पब्लिक दे रहा है? यहाँ पूरे बिहार पूरे भारत के लोग भर रहे हैं उसमें। कहां? तभी तो आपका पुल का निर्माण हर एक राज्य में हो रहा है और हमारे बिहार राज्य की जितनी भी जनता है वो खून पसीना कर करके आपको दे रहा है बार बार 1700 करोड़। 1 रुपया था लेकिन आपने तो उस पर भी पानी फेर दिया। अब फिर जमा करेंगे 1700 करोड़। अच्छा ये बताइए कि पटना के जो रोड का जो कंस्ट्रक्शन है तो क्या लगता है कि एक बार रोड बन जाएगा तो 10 साल तक नहीं चलेगा? कौन सा पुल की बात करते हैं आप? कौन सा पुल की बात करते हैं कि 10 साल चलता है? अरे आपको हम अभी बता देते हैं रोड के बारे में। पटना की आप बात करते हैं, पीच पर पीच लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको बता रहे पटना की ये बात कर रहे हैं मैडम कि पटना में ऐसा हो रहा है। लोकेलिटी पटना जैसे सिटी में आप कहीं भी चल जाइए जाम क्यों लगता है? क्यों? ट्रैफिक का व्यवस्था नहीं होता। सिर्फ सीसीटीवी कैमरा और ट्रैफिक की व्यवस्था पर पैसा लेने देने के लिए, चालान काटने के लिए आपने ट्रैफिक की व्यवस्था लगाया है। और कोई निर्णय है आपके पास? ट्रैफिक क्यों इतना जाम क्यों लग रहा है? जब ट्रैफिक की व्यवस्था आप कर दिए, चालान काटने आप एकदम 1-1 करोड़ रुपया ले रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं 1 करोड़ रुपया? एक सिग्नल पर करता है तो हर 4 से सिग्नल पार किया जाता है तब लिया जाता है। रूल तो यही कहती है ना कि 24 घंटा में एक ही बार फाइन लगता है, लेकिन यहाँ तो 24 घंटे में 4 फाइन कट रहा है हर सिग्नल पे। और दूसरा चीज एक बात और हम बता दें कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हम आम जनता को
ट्रैफिक रूल की जानकारी पूरी तरह से होना चाहिए, तो नीतीश कुमार को भी होना चाहिए। जो नियम लागू कर रहे हैं भाई उनको भी होना चाहिए। क्यों? तो क्या आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे? आपको ये कह दिया क्या आपका जो लगाया काफिला- नहीं है क्या? कहीं देखे उनको? लीजिए, उनका सोशल मीडिया पे एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है और हमारे ऐप के सामने की बात है, मरीन ड्राइव की बात है, हाँ। चेक पोस्ट की, जहाँ से सीएम नीतीश कुमार की काफिला गुजर रही थी। और आपको बता दें कि गांधी सेतु पुल जो बन रहा था, ये मरीन ड्राइव का जो दूसरा आप भाग है, होते कौन राजा हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। वो राजा है तो कुछ भी करेंगे। आम जनता से ज्यादा राजा आप हैं। आम ही जनता ने आपको राजा बनाया है, तो आम जनता तो भीख मंगा भी आपको बना देगा, रोड छाप भी बना देगा। तो इंतजार की। इसके बारे में आपको क्या देखिए, हम कहना है? आपको बता दें कि बीते दिन की घटना है। हम एक बार मोलेस्ट करना, डेमोलाइज करना, टॉर्चर करना, कहीं भी मतलब कि जैसे आपका पुलिस लाइन में देख लीजिए या कोई कंपनी लाइन में देख लीजिए, अगर प्रमोशन चाहिए तो उस चीज को करके उसको मोलेस्ट किया जाता है और उसको क्या देखिए, बोलते- अभी हाँ। इसी बात को लेकर हम एक बाइट दिए थे कुछ हाँ। दिन पहले कि हर लाइन में लड़कियों के साथ कंप्रोमाइज करने को कहा जाता है। ऐसा वो क्यों? हर एक फील्ड में होता है। अगर नहीं होता है तो जो अनपढ़ गवार है वो पीएम ये थाना प्रभारी के रूप में कैसे प्रभावित हो गया है? जिसको पढ़ाने का लूर नहीं है वो प्रिंसिपल के पद पे कैसे है? जिसको कुछ आता ही नहीं है वो नेशनल चैनल पे कैसे है? और जिसको कुछ आ रहा है, जो डिग्री लेके बैठा, आखिर वो कब तक यूट्यूबर में घूरते रहेगा? और जिसको जो पढ़ लिख के एलिजिबल होकर गया है वो टीचर काहे नहीं बन पा रहा है? सीटेट क्वालिफाई इतने अभ्यर्थी हमारे रोड पर है और जो जिनको कुछ नहीं आता झक मारे स्कूल में। तो कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ कंप्रोमाइज करने को कहा जाता है, जिसके वजह से हमारी लड़कियां पीछे होते जा रही है। क्योंकि पहले जैसा तो रहा नहीं कि लड़कियां डर सहमत के चलो कंप्रोमाइज करके हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अब की लड़कियां वो नहीं है। लड़कियां के मतलब कि शुरू से ही शोषण का शिकार देखिए, होते आ शोषण रही तो हो है। रहा है, लेकिन ये चीज आपको और हमको समझने से सिर्फ नहीं ना होगा। हम लड़कियां क्या है, लड़कियों को तो ऐसे ही बताया गया है कि लड़कियां कोमल होती है, थोड़ा दिल की साफ होती है, थोड़ा ये होती है, भोली होती है, लड़कियों को फंसा लिया जाता है। सही बात है। कुछ दिन पहले देखिए ना, अभी बेगूसराय की घटना आपकी आंखों को नम कर देगा। हमारी 10 साल की मीठी, कहीं ना कहीं वो पूरे बिहार की बेटी थी, जिसके साथ राजपूतों की टीम ने बलात्कार किया, यानी उसको हम गैंगरेप कह सकते हैं। 10 साल की बेटी के साथ अगर 4 इंसान गलत तरीके से रेप करेगा, गैंगरेप करेगा, क्या वो लड़की जी पाएगी? ऐसे में तो हमारी पूरे बिहार की बेटियों का रेप किया है वो। आत्मा को ठेस पहुंचा है जी। हमने भी उसे देखा तकरीबन करीब से कि उसको कैसा लगा होगा। हमारा तो रूह कांप गया था। 3 साल की बेटी के साथ रेप हुआ हिलसा में। क्या किए मुख्यमंत्री जी? कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए ये छूट दिए, वो छूट दिए। अरे बेटी जब पढ़ लिख कर एक किसी गंदे इंसान का शिकार बन रही है, वो तो दहेज प्रथा पर का कानून भी लाए, तो कहाँ हो रहा है? रुक रहा है। दहेज के चलते अभी एक जज की वाइफ का मर्डर हो गया। क्या कहते हैं आपकी हाँ, जज की वाइफ का मर्डर हुआ है। वो लड़की इतनी मासूम, अभी 10 दिन मेहंदी उसका छूटा हुआ नहीं हुआ, दहेज के चलते उसका मर्डर हो गया। तो जज की बेटी के जब ये हाल है तो आम आदमी का हाल को सोचिए, आप बताइए। खुद सोच लीजिए कि क्या हाल होता होगा। गरीब जिनके पास दहेज देने के लिए पैसा नहीं, जो हल जोत कर अपने खेत से बाल बच्चा को पढ़ा रहे, तो उनका क्या हाल होगा? तो ये नहीं समझेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास बेटी का दर्द है ही नहीं है ना। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में तेजस्वी जी समझे, क्योंकि उनके पास भी हमारी बिहार की बेटी है जिनका नाम अभी कल्याणी है, तो वो शायद समझने वाले होंगे तो समझेंगे, क्योंकि उनके पास भी अब बेटी है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो नहीं समझे, वो तो कभी नहीं समझे। 17 सालों से तो हमारी बिहार की बेटियां पीड़ित है। तो करे ना, आरक्षण भी तो दिया गया है ना। आरक्षण देखिए, आरक्षण किस लिए दे रहा है? जब आरक्षण दे ही दे रहा है तो फिर लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना क्यों पड़ रहा है? क्यों लोग उसे दुरुस्त कर रहे हैं? क्यों उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है? वो पढ़ के लिख के आगे जाना चाह रही है, तुमको जाने दीजिए। तो पहले तो नहीं ना, घर से नहीं निकलती थी, घूंघट में रहती थी, अब तो निकल रही है, फाइट कर रही है अपने लिए। तो फाइट भी बेचारी कब तक, आप कब तक लड़ेंगे लड़ाई? अपना लड़ाई कब तक लड़ेंगे? जहाँ पे 4 गो जालिम लोग आपको छेड़ लेगा, आप वहां पे क्या करेंगे अकेले? झांसी की रानी कब तक बनेंगे आप? कब तक बनेंगे? दिन दहाड़े लड़कियों का रेप हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का एक बिग कड़ी है, अपराधियों पे कड़ी बांधे हैं? नहीं बांधे हैं, इनका सिर्फ तबाह। अच्छा, ये तो रेप के बारे में, सारा चीज सिस्टम के बारे में आपने कह दिया रिया जी। तो मैं ये पूछे, जैसे के पाठक जी हैं जो शिक्षक में आए हुए हैं, तो उस चीज को ठीक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि गृह मंत्रालय का अपर सचिव उनको बना दिया जाए तो उचित रहेगा? ऐसा लोग जो ईमानदार हैं, देखिए, क्या उसमें क्राइम हम आपको बता रहे हैं, सब लोग पहले ईमानदारी होते हैं,
अपना ईमानदारी ही पूरी तरह से दिखाते हैं। के भट्ट के नाम तो जानते ही लेकिन होंगे। हम देखिए हम नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते हैं, निष्पक्ष हम बोल रहे हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं। और ये वादा सब लोग करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये लेकिन जब क्या करना है, क्योंकि ये जो है बस कानून में किताब पर ही पन्ने पर ही दबके के रखा हुआ है। क्या लगता है? दो चीज तो इन्होंने जो लागू किया है जो बिल्कुल फालतू में लागू किया है, सिर्फ अपनी नजरों को सही करने के लिए, लोगों को नजरे में अपनी नजरें बनाने के लिए। नीतीश कुमार जी, पहला तो दहेज मना है, दूसरा कि लड़कियों को आजादी है जीने की, तो कहाँ आजादी है? मर्डर आजादी है? 10 दिन अभी जिस लड़की को ससुराल गए तो उन लोग कहते हैं कि छोटा, यहाँ पर भी आया था कि छोटा कपड़ा पहनने से लड़कों का नजरिया खराब होता है, इसीलिए रेप होता है। कुछ लोग का देख आवाज जानते हैं। मुझे एक बात बताइए कि 10 साल की मीठी कितना साल की थी? वो तो रिझा नहीं रही थी किसी को, टॉप पहन के किसी को कुछ दिखा तो नहीं रही थी। 10 साल की बच्ची के पास क्या दिमाग था, क्या नॉलेज था? काहे उसका मर्डर हो गया? होना चाहिए 21 साल की लड़की का मर्डर। बच्चा लोग को काहे टारगेट कर रहा है आपका बिहार में? दलाल से भरा है आपका बिहार जी, और आप कह रहे हैं कि ये कर दिए लागू वो कर दिए। आपका जब तक कि दलाल लोग हटेगा नहीं ना, आपका जब ये दलाली का राज नहीं हटेगा ना, आप दलाली करना नहीं छोड़ेंगे ना, जब तक यही होगा। आपको लागू करने से कुछ नहीं होता है। तो आप किस तरीके से सिस्टम को देखना चाहती हैं? सिस्टम को क्या, जब तक कहा जाए कि इस तरीके बेटियों को बेटी बचाओ का नारा लग रहा है, तो आपको किस तरीके से सिस्टम करना चाहिए? आपका कोई ओपिनियन है सरकार तक पहुंचाने के लिए कि हम मेरा ओपिनियन ये है कि मैं ऐसे ऐसे काम करेंगे तो लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी, और इसका क्या करेंगे? बिल्कुल, जो जैसे ही आप जैसे कहा ना कि 112 तो लागू हुआ ना, अरे लागू करने से क्या होता है? जो बेटी का रेप करता है, जो रेपिस्ट पकड़ाया जाता है, उसको बीच चौराहा पर लाइए और इनकाउंटर कीजिए। योगी का राज है, इनकाउंटर होता है। आज का है वहां दरिंदगी घट गया। पहले यूपी में लोग बेटी देने से मना करते थे, नंबर 1 पे शादी नहीं करना चाहता था। क्राइम का सबसे पहला वो राज था जो लोग डरते थे, बिहार का लोग वहां नहीं जाता था। आज का है सबसे साफ स्वच्छ है जी, का है स्वच्छ है? क्यों? वहां योगी का सरकार है, क्योंकि योगी वो काम किया है। जो गलत है उसको बुलडोजर चलाया, जो गलत क्या सीधा इनकाउंटर। क्या योगी का सपोर्टर है? हम बिल्कुल नहीं सपोर्टर है। वहां जो काम किया ना, हम उसका सपोर्टर है। वो जो विकास किया ना, हम उसका सपोर्टर है। अयोध्या एक मंदिर बना दिया गया, तो लोग अब उससे होते हैं कि नहीं, एक मंदिर है हमारे राज्य में जिसके वजह से अब कुछ अपराधी कम करते हैं अपराध, तो यहाँ भी एक मंदिर का निर्माण करिए जिससे अपराधी डरेंगे। अपराधी डरेंगे भाई, जब मंदिर और मस्जिद से लोग डरते हैं तो आप वो भी लागू कर दीजिए, वो लागू कीजिए ना, मंदिर बना दीजिए बिहार में भी। ये क्या सनातन धर्म पे जो मुद्दा हो रहा है कि ये डेंगू है, HIV है, इसमें क्या कहना? ये सब फालतू का ढकोसला है, आने वाले समय के लिए तैयारी चल रहा है और कुछ नहीं है। हम सीधा से जानते हैं कि हमारे बिहार की बेटियों को आजादी दिए हैं, तो उसको सेफ्टी भी दीजिए, उसको पूरी तरह से सेफ्टी दीजिए कि हमारी बिहार की बेटियां झांसी की रानी बने। ममता बनर्जी जिस तरह से अभी बंगाल में मर्डर क्यों कम होता है? क्योंकि उन्होंने बहुत तरीके से सब चीजों को बांध के रखा है, तो वहां भी मर्डर नहीं होता है, वहां रेप नहीं होता है। लेकिन वहां जिस तरह से कुछ चीजें हैं जो नहीं हम बताना चाहते, कुछ वहां भी कमियां हैं जिसको ठीक करना भी ममता बनर्जी जी को भी है। लेकिन बिहार की हम जहां तक की बात करते हैं, तो बिहार में आप एक मंदिर का लागू कीजिए ना। सनातन खाली धर्म 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 करने से होता है जी। आप राम भगवान को मानते हैं, पूरे बिहार के राम भगवान को मानते हैं, पूरे भारत में राम भगवान को मानते हैं, यहाँ भी एक मंदिर का निर्माण कर दीजिए राम भगवान का। नहीं होगा अपराधी घटना, कम जाएगा। दूसरा चीज की, अपराधी की कड़ी जैसे ही बढ़ती है, आप उसको कम करने के लिए पुलिस आपके पीछे लगा रहता है ना जी, वही पुलिस को आप उसके पीछे लगाइए, तो एक भी अपराध नहीं